हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। तो तैयार हैं आप लोग? टेंस के भूत को मार के दम लेना है, पूरी तरह से टेंस पर काबू पाकर ही दम लेना है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या समझा था कि जब तक हम टेंस की आइडेंटिटी नहीं कर पाते हैं तो न तो इंग्लिश की कोई सेंटेंस बना सकते हैं, न ही हम उसको समझ सकते हैं। और हमने इसमें क्या देखा था कि टेंस और इसके टाइप्स, हिंदी में जो सेंटेंस हमें दिए गए हैं उस सेंटेंस का टेंस हम कैसे पहचान सकते हैं, दैट वी क्लियर्ड इन द लास्ट वीडियो। आज हम समझेंगे आगे की बात कि इंग्लिश में जो सेंटेंस हमें दिए जाएंगे उस सेंटेंस का हम टेंस कैसे पहचान करें। दैट इज़ वेरी सिंपल। अभी आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर चुटकी बजाते आपको समझ में आ जाएगी कि हम कैसे करके टेंस को पहचान सकते हैं। जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उसके टेंस क्या है, कैसे पहचान सकते हैं। तो जस्ट बी कंटिन्यू विथ मी। यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। सो लेट्स रिवाइज एट ए ग्लांस। 2 मिनट में हम इस एक बार पिछली बातों को याद कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जस्ट आई टोल्ड यू दैट एंड यू मस्ट बी नोइंग, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, टेंस has 3 kinds and each kind has 4 sub kind। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट। हमने क्या समझा था उसको कि जैसे राम आता है, मैं खाता हूँ, इस तरह से यूनिवर्सल रूटीन वर्क जो होती है, प्रैक्टिस की बात जो होती है, दैट इज़ कमिंग इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमने बताया था, इम्परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, कि पूरा नहीं है, काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। प्रेजेंट टाइम में राम जा रहा है मीन्स प्रेजेंट, जा रहा कंटिन्यू, सो राम जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दिस टाइप ऑफ मैंने भी बताया था कि वह खड़ा है, तो खड़ा होने का काम कंटिन्यू है, दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बताया था कि प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है, उसका परिणाम उपस्थित होगा। राम खा चुका है मतलब कि उसका पेट भरा हुआ है, अब उसे खाने की ज़रूरत नहीं है, सामने से खाना ख़त्म है, जो भी बात है, काम पूरा हो चुका है, इट्स रिजल्ट इज एट प्रेजेंट। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने क्या चर्चा की थी कि प्रेजेंट में कुछ दूर तक काम हो चुका है, वह 2 दिनों से पढ़ता आ रहा है, 2 दिनों तक काम पूरा हो गया और आगे भी काम चल रहा है, सो इट इज़ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, दैट वाज बोथ मिक्सड अप, सो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन द सेम वे इन पास्ट वी डिस्कस्ड, वह गया, वह आया, लास्ट में है, था आदि कुछ भी लगा हुआ नहीं होगा, बस इसे मुंह खुल जाएगा। चाहे काम पूरा हुआ, उसने पढ़ा, उसने देखा, वह आई, ओके। देन पास्ट कंटिन्यूअस द सेम वे, कंटिन्यू वर्क कंटिन्यू है पास्ट में, जैसे वह जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, वह देख रहा था। देन पास्ट परफेक्ट, द वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट, वह जा चुका था, मैंने देखा था, मैं पढ़ चुका था, दिस वे। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, द सेम थिंग आई जस्ट टोल्ड यू इन प्रेजेंट परफेक्ट, कि पास्ट टाइम में कुछ दूर तक काम परफेक्ट हो गया होगा पूरा, एंड देन ये कंटिन्यू भी होगा, रेगुलर भी होगा। वह 5 वर्षों से पढ़ता रहा था, पढ़ता आ रहा था, पढ़ रहा था, जो कहना है 5 वर्षों से, 5 वर्ष काम पूरा हो गया था एंड इट वॉज कंटिन्यू फर्दर, आगे भी चल रहा था। इन द सेम सिंपल फ्यूचर टेंस, वह जाएगा, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, मैं देखूंगा, दिस वे। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस रेगुलर इन फ्यूचर, वह जा रही होगी, मैं देख रहा हूँगा, दिस वे। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में जो काम पूरा हो चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह आ चुकी होगी, मैंने देखा होगा, दिस वे। एंड फ्यूचर परफेक्ट करने द सेम थिंग कि फॉर एन एक्सटेंट ऑफ टाइम, फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम, the work must be completely perfect and it should be also regular in future time, कि वह जाता रहा होगा, वह 2 घंटों से पढ़ता रहा होगा, दिस वे। तो दिस इज जस्ट ए रिविजन वर्क व्हाट वी रेड इन द लास्ट वीडियो। पिछले वीडियो मैंने ये सारी बात क्लियर की थी, मैंने शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर दिया। और आज हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। To go further, just I will begin with verbs।
मैं थोड़ी वर्ब की चर्चा करना चाहता हूँ। कैसे? एक्चुअली इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस बनते हैं उस सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब जरूर होता है। इधर इट इज़ एक्शन वर्ड और इट इज़ वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव, जो भी वर्ब हैं वो होगा। और वर्ब के ये 5 फॉर्म होते हैं। अगर आपने इन पांचों के यूज बढ़िया से समझ लिए तो आपने इंग्लिश को समझ लिया। एक्चुअली ऑल द सेंटेंसेस इन इंग्लिश श्योरली विल हैव वन ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के इन पांचों फॉर्म में से कोई ना कोई रहना ही रहना है। तो अगर हम इनके यूज समझ लेते हैं तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाता है। और अभी चुटकी में आपको समझ में आ जाएगी बात कि किस तरह से हम पहचाने टेंस को। ओके, तो सीट सबसे पहले हम आते हैं। आई हैव टेकन हियर जाना, क्रिया जो है, काम जो है, वर्ब। इट्स गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। दी आर 5 वर्ब फॉर्म्स, 5 फॉर्म है। हमने सिंपल प्रेजेंट समझा। दिस 2 वर्ब फॉर्म्स गो एंड गोज, V1 and V5, they are captured by simple present और present indefinite tense alone। अकेले सिंपल प्रेजेंट इन दोनों को अपना कब्जा में ले लेता है। कैसे कब्जा करता है? गो और गोज, ये दोनों आ गए सिंपल। आप जहाँ कहीं भी V1 या V5 के यूज देखें, मस्ट से दैट दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। श्योर, सर्टेन, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि V1 कहाँ आता है। सी, आई, मैं, वी, हम लोग, यू, तुम या तुम लोग, दे, वे लोग, एंड एनी प्लूरल नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आई गो, देखेंगे ध्यान से, आई गो, मैं जाता हूँ। वी गो, हम लोग जाते हैं। यू गो, तुम जाते हो, तुम लोग जाते हो। दे गो, वे लोग जाते हैं। एनी प्लूरल नाउन, बॉयज गो, लड़के जाते हैं। ओके, सोल्जर्स गो, सिपाही जाते हैं, सैनिक जाते हैं। टीचर्स गो, शिक्षकगण जाते हैं। मोर देन वन, एक से अधिक नाम होना चाहिए। दिस V1, आप इसको चेंज करते जाइए। गो के जगह पर बाकी कोई भी वर्ब आप लगाइए। आई राइट, V1 आप जरूर जानते होंगे वर्ब फॉर्म। इफ नॉट, जस्ट यू ट्राई टू कलेक्ट ऑल द एक्शन वर्ड्स, वर्ब फॉर्म्स ऑल अराउंड दैट वी एनकाउंटर एवरी डे ऑल अराउंड अस फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। सुबह से लेकर शाम तक जितने वर्ब आप एनकाउंटर करते हैं सबको कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए और इस तरह से गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, पोइम के जैसा रट्टा मार लीजिए। और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड विथ रेगुलर यूज, दीज आर सेट इन माइंड, दिमाग में आ जाती है बात। तो देखेंगे लिखना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइट। आप इसमें सेट कीजिए, राइट। आई राइट, मैं लिखता हूँ। वी राइट, हम लोग लिखते हैं। यू राइट, तुम लिखते हो। दे राइट, वे लोग लिखते हैं। एनी प्लूरल नाउन, बॉयज राइट, लड़के लिखते हैं। टीचर्स राइट, शिक्षकगण लिखते हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। सो V1 इज कैप्चर्ड बाय दीज सब्जेक्ट्स। V1 का मामला खत्म। अब आते हैं V5 की ओर। गोज, सी, ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कैसे कहेंगे? ही गोज, वह जाता है। सी गोज, वह जाती है। इट गोज, यह जाती है। एनी सिंगुलर नाउन, द बॉय गोज, लड़का जाता है। द गर्ल गोज, द एलिफेंट गोज। ओके, सिंगल नेम, एक नाम होना चाहिए। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। तो आपने क्या देखा? V1 एंड V5 इन दोनों का काम तमाम हो गया। ओके, देन कम टू V2। खत्म, ये खत्म हो गया। अब हम V2 की चर्चा करते हैं। V2 अब जहाँ देखो, बी श्योर दैट इट इज सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एकदम आप उसको सिंपल पास्ट समझ लिए। और दिस इज वेरी इजी टू यूज, बहुत आसान है। एनी सब्जेक्ट
इसमें कि आई के साथ कुछ और लगेगा तो आई के साथ B1 लगा तो ही के साथ B5 लगा, ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है। एनी सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो और डायरेक्ट B2 लगा दो। गया, वेंट, गया, गया गया गया, क्या कहा मैंने? गया गया गया, गया नाम का लड़का गया नाम का शहर को गया। ओके, गया, वेंट, गया। तो दिस वे here what we see, any subject you can take, the boy went, लड़का गया, I went, मैं गया। चेंज द verb, दूसरा verb भी ले लीजिए आप, एनीथिंग। राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोट। लिखिए, आई रोट, मैंने लिखा। ही रोट, उसने लिखा। सी रोट, उस लड़की ने लिखा। द टीचर रोट, टीचर ने, शिक्षक ने लिखा। माई ब्रदर रोट, मेरे भाई ने लिखा। दे रोट, उन लोगों ने लिखा। दैट मीन्स दिस वेंट टेक्स एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ये ले सकता है। तो दिस वे B1 फिनिश्ड, B5 फिनिश्ड, B2 फिनिश्ड। अब B1 का थोड़ा सा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल फ्यूचर को क्यों हम क्रोधित करें, उसको बुरा क्यों लगे? चलो उसको भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कैसे? तो B1, यहाँ भी B1 आता है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को सेल और विल का यूज करना पड़ता है ना। जैसे मैंने बताया था ना आइडेंटिफिकेशन में कि राम खेलेगा, मैं पढ़ूंगी, इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं, जो सिंपल फ्यूचर में आते हैं, तो इसके साथ B1 लगाना है। बट बिफोर दैट वी हैव टू एड सेल और विल। You must remember, I and we, these two subjects take shall plus B1. I shall go, B1, B1. I shall go, मैं जाऊँगा। We shall go, हम लोग जाएंगे। एंड रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, कुछ भी आ जाए, he will, they will take will plus B1. ही विल गो, वह जाएगा। सी विल गो, वह जाएगी। दे विल गो, है ना, दे विल गो, वे जाएंगे। ओके, द बॉयज़ विल गो, लड़के जाएंगे। यू कैन चेंज द वर्ब को चेंज कर सकते हैं आप। दूसरा वर्ब लगा लीजिए। जहाँ हमने राइट लिया था, राइट B1, राइट लिखना कर देंगे। आई सेल राइट, मैं लिखूँगा। वी सेल राइट, हम लोग लिखेंगे। ही विल राइट, वह लिखेगा। दे विल राइट, वे लोग लिखेंगे। सी विल राइट, वह लिखेगी। ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। सब क्लियर हो चुकी होगी बात। हाँ, सेल एंड विल ये चेंज होते हैं, हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू टेल अबाउट समथिंग श्योर, जब हम कोई निश्चित चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, आई विल किल यू, मैं मार डालूंगा तुम्हें। गेट आउट फ्रॉम हियर अदरवाइज आई विल किल यू, भागो यहाँ से, मैं मार डालूंगा। तो हम वहाँ पर आई सेल ने आई विल करते हैं। जब थोड़ा कन्फर्म, थोड़ी जोर देने वाली बात आती है, वहाँ पर सेल के जगह पर विल का यूज कर देते हैं। ओके, और इसी तरह से जहाँ विल है वहाँ सेल का भी जो यूज होता है। ही सेल कम करने मतलब वो जरूर आएगा। तो दिस वे इट इज़ वेरी क्लियर। सो दिस B1, B2, B5 today I have cleared in this video, and be regular with me. In the next videos you will see that rest 2, B3 और B4 के भी काम तमाम होने वाले हैं, and you will be confidently identifying the tense of the sentence. Okay, see you in the next video.